बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सेकंड लेक्चर की बात करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के और अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनियन किसे कहते हैं। कुछ फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यूनियन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो लेट ए एंड बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू या द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी ऑल सेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि हमने कंबाइनली लिखने होते हैं कि ए में जो एलिमेंट्स हों और बी में जो एलिमेंट्स हों उन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे ये यू के सिंबल से। सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू वी बी। ठीक है ना, दोनों में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हो हम उनको कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू सेट गिवन है यूनिवर्सल ए बी सी डी एफ जी, और ए का सेट गिवन है और बी गिवन है। और अगर हमने ए यूनियन बी करना होगा तो हम ए और बी दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो ए सी डी ई एफ जी हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसी तरह ए यूनियन बी अगर वेन डायग्राम की बात करेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो। तो हमने इसलिए कलर किया हुआ है ए सर्कल को भी और बी सर्कल को भी। ठीक है ना, तो ये नीचे मेंशन भी किया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इनका हमेशा आंसर सेम ही होता है और हर सेट अपना सबसेट होता है, ये हमने पढ़ा था। और सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी सबसेट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी, ये बताया गया है कि ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट की अगर बात करें हम, अगर ए यूनियन बी टेबल की बात करें, मेंबरशिप टेबल, तो ए वन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट प्रेजेंट है और ज़ीरो का मतलब होता है कि एलिमेंट एब्सेंट है। तो वन मीन्स वन। ठीक है ना, दोनों ए और ए यूनियन बी में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अगर ए वन सेट ए में भी प्रेजेंट है और वन सेट बी में भी प्रेजेंट है तो हम वन को एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह ए में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है बी में नहीं है तो फिर भी हम क्या लिखेंगे, वन। ठीक है ना, इसी तरह ए में कोई एलिमेंट नहीं है बी में प्रेजेंट है तो फिर भी कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा। और अगर दोनों में कोई नहीं है तो फिर हमारे पास सेट ज़ीरो आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमने उसको सिंबॉलिकली यहाँ पे बताया कि एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो एक्स जो है तो या तो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे। एंड बी दोनों में जो है तो होना इम्पॉर्टेंट है। एंड का मतलब होता है कि विल प्रेजेंट इन बोथ। अब इसकी एग्जांपल देते हैं तो ये देखें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट प्रेजेंट है, फिर ए है और फिर बी है। तो इनमें कॉमन कौन से हैं, ई और जी। सेट ए में भी है और सेट बी में भी है तो हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, ई एंड जी। ठीक है, और अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो ये जो दोनों में कॉमन एरिया आ रहा होता है इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ इंटरसेक्शन। ठीक है, कि जो सेट ए में भी प्रेजेंट हो और वैल्यूज़ और सेट बी में भी प्रेजेंट हो। और ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। और इसी तरह फर्दर ए इंटरसेक्शन बी इज़ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब है कि ए में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो इंटरसेक्शन बी में होंगे। और इसी तरह फर्दर ए इंटरसेक्शन बी इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये भी वही है। और इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू, और अगर वो ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कब हम क्या कह सकते हैं कि दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट है, जब उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। अच्छा जी, अगर हम इनकी मेंबरशिप टेबल की बात करें तो वन का मतलब है वन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में एक वैल्यू सेम होगी। अगर ए वन है दूसरा ज़ीरो है तो दोनों में सेम तो नहीं है तो इसका मतलब है ज़ीरो है। अब हमेशा वन आपके पास वैल्यू तभी आएगी जब दोनों वैल्यूज़ ए और बी की वन हो। ठीक है ना, एंड का मतलब ये होता है कि आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, फिर यहाँ पे भी ये ज़ीरो आ गया, फिर ये ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया और सिर्फ एक वैल्यू आपके पास वन आती है। अब सेट डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ए माइनस बी। ठीक है ना, लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। तो हम डिफरेंस को डोनेट कैसे करते हैं, ए माइनस बी से। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली लिखना होता है एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में प्रेजेंट ना हो। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास ए सेट है और ये एक हमारे पास बी सेट है। तो ए में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, एक ए नहीं है और एक सी नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए माइनस बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आ गया।
और इसी तरह अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो ये जो एरिया आ रहा है ये सारा एरिया वो है जो ए का बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ए माइनस बी, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। एंड ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये याद रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि ए माइनस बी का जो आंसर होगा वो बी माइनस ए के इक्वल आएगा। और ए माइनस बी इज़ सबसेट ऑफ ए, ये कुछ आपको रिमार्क्स का मतलब है कि ये कुछ आपको बताया गया है कि जब भी आप दो सेट्स का ए माइनस बी लेंगे तो वो हमेशा सबसेट होगा फर्स्ट सेट का जो ए है, ठीक है। और ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब है कि इन सब का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा। अब इसी तरह a माइनस बी का अगर आप मेंबरशिप टेबल बनाएं तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 माइनस 0 क्या आता है, हमेशा 1 आता है। अब 0 माइनस 1 मतलब a में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है और b के अंदर एक एलिमेंट है, तो उसका आंसर फिर 0 ही आएगा। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में हों और b में ना हो, तो अगर दोनों में ही 0 है तो उसका आंसर भी 0 आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कि आपने u में से जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप माइनस करते हैं। u माइनस ए करेंगे तो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, u माइनस बी करेंगे तो आपके पास b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे लेट a बी अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, द कम्प्लीमेंट ऑफ a इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन u दैट डू नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो a में ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, a कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन है और ये हमारे पास ए है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट में ये बी डी एफ जो है तो वो प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी डी एफ, ठीक है। और अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखें तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो इसका मतलब है हमने बाकी सबको कलर करना है और सिर्फ ए सेट को रहने देना है, ठीक है ना। ये फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह कुछ फार्मूलेज बताएं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपके पास एम्प्टी आएगा और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब इसी तरह मेंबरशिप टेबल की बात करें तो अगर यहाँ पे 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, और अगर यहाँ पे 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑपोजिट करना, ठीक है, नेगेटिव। अब ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, यू सेट दिया गया है, एक्स सेट दिया गया है, वाई सेट गिवन है, ठीक है, और उसके बाद z सेट हमें गिवन है। z सेट में क्या, एक बेसिकली इक्वेशन ये गिवन है, z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, यहाँ से z की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर फैक्टराइजेशन से, और हमें कहा गया है कि हमने x इंटरसेक्शन y, x माइनस जेड, y यूनियन z और ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट, तो हमें गिवन है कि 1 2 10 x क्या है, 1 2 3 4 5। अगर हम इसकी बात करें y की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है ना। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू x मतलब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 10 है, 10 से टोटल यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है 5, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये 2 4 6 8 10 जो हमारे पास इवन नंबर्स हो गए ये आ जाएंगे, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी z की वो क्या आ जाएंगे 2 और 7। अब हम इन सिंपल x इंटरसेक्शन y यूनियन z और x माइनस z की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद, और उसके बाद हम यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा u माइनस वाई, फिर हम सिंपल x कॉम्प्लीमेंट माइनस z कॉम्प्लीमेंट का आंसर 7 आ जाएगा, और इस तरह वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज है x बिलोंग्स टू u और x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 10। फिर सेकंड है कि x बिलोंग्स टू u एंड x इज़ अ प्राइम नंबर, और x बिलोंग्स टू u और x स्क्वायर इज़ लेस दैन 10, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अगर हम इसी को देखें तो अगर इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 0 से 10 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह सेकंड प्राइम नंबर कौन से आ जाएंगे, 2 3 5 एंड 7, ठीक है। और ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो इसी सेट नंबर u जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इसमें से जो हमने निकाली है 2 3 5 7। और जो थर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन था कि x स्क्वायर इज़ लेस दैन 70, तो इसमें हमारे पास हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है कि जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो जो
आंसर है वो 70 से लेस आए। तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आता है। तो वो 81 इससे 70 से ग्रेटर वैल्यू, तो हम 8 पे जाके स्टॉप करेंगे। तो अब अगर हम जो है तो वेन डायग्राम की बात करें, ठीक है, हमें ये कहा गया है कि हमने बेसिकली पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है, ठीक है, और ड्रा द वेन डायग्राम। तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ये जो भी ये हमने यहाँ पे ये आ जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो ये अभी हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, पी इंटरसेक्शन। ये तो अभी हमने सिर्फ पी को हाईलाइट किया हुआ है कि पी हमारे पास सेट कौन सा है, फिर क्यू एंड यू। तो पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस पी, ये हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर पी इंटरसेक्शन क्यू जब हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो है तो पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है 0 1 4 6 8, ठीक है ना। तो ये फिर हम एज इट इज़ उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारे पास फर्दर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है तो इनको ट्राई कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह ये फर्दर वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये जो हमें सेट की वैल्यूज़ गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 5, बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 6 और सी की वैल्यू क्या है 4 5 7 6। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 2 आंसर आते हैं। तो हम सिर्फ इस 2 को हाईलाइट कर देंगे, ये हमारे पास वेन डायग्राम का आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है ए इंटरसेक्शन यू बी यूनियन सी। तो इसका जो आपके पास आंसर आता है 2 3 4 5 6 7 8, तो आप सिर्फ 1 को रहने देंगे, बाकी सबको कलर कर देंगे, तो आपके पास इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी पीछे हमने किया था। इसी तरह ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ रहा है 4 आंसर आ रहा है, तो आप सिर्फ 4 को कलर करेंगे, बाकी सबको रहने देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप है इसका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 8, तो आप सिर्फ 1 2 3 4 और 8 को कलर करेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को रहने देंगे, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यूज़। और इसी तरह प्रूव यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव्स का समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप इसको भी कर सकते हैं ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है 1, तो आप सिर्फ 1 को कलर करेंगे, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। इसी तरह जो है तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है आंसर क्या आता है सिर्फ 2, तो आप ये 2 को कलर करेंगे, क्योंकि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ये जो सेंटर में जो भी आंसर आ रहा होगा, तो ये आपके पास सिर्फ 2 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम फर्दर बात करें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो सेंटर में आ रहा होता है ये तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू को निकाल के तो बाकी जितना आपका बी ये आंसर आ रहा होगा 2 आ रहा होगा, ये इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे ये हमने लिखा है कि आप इस 2 को सिर्फ निकाल दें, बाकी सबको कलर कर दें, या बाकी सबको रहने दें और सिर्फ इस 2 को कलर कर दें, तो वो भी आपका आंसर ठीक होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे फिर दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को रहने दें और बाकी सबको कलर करें, तो इसलिए हमने बाकी सबको कलर किया है, ए को रहने दिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी को रहने देना है और बाकी सबको कलर करना है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है कि आपने अब इन दोनों को बचाना है, तो ये जो सेंटर में जगह होगी ये 2 होगा, ये सिर्फ रह जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए का एलिमेंट 1 बी में नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ हम इस ए को कलर करेंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने क्या करना है, बी को रहने देना और बाकी सबको कलर करना है, तो ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपके पास ए के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो, ठीक है ना। या ये जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी का मतलब है ए कि वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो आपके पास सिर्फ ये जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड लेक्चर था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। ये जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं इनको आप सॉल्व कर सकती हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।